हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है और कब किधर की तरफ ओपन होगा। मतलब हमने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है। पहली चीज तो हमने ये बताई थी। दूसरी चीज ये बताई थी कि पैराबोला की जितनी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं भाई, कि पैराबोला आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स होते हैं उसके पैराबोला दो ही टाइप के बनते हैं, या तो वो अपवर्ड्स होगा या वो डाउनवर्ड्स होगा। तो दो टाइप के पैराबोला क्वाड्रेटिक में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो ग्राफ से आप नंबर ऑफ जीरोस प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। बहुत आसान चीज है, बस समझ में आ जाए एक बार। और समझ में आने के बाद इसका एप्लीकेशन बहुत दूर तक है। आपको 12th में जाके ये सब यूज करना है, 11th में, 12th में, जेई में यूज होता है ये। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा कि जो क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है वो कब किधर की तरफ ओपन होता है और इसके कब कितने जीरोज मिलते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको टोटल 6 ग्राफ बताएंगे। टोटल 6 ग्राफ्स बताएंगे। ये 6 ग्राफ ही क्वाड्रेटिक के टोटल पॉसिबल ग्राफ्स हैं। हमने अभी तक आपको जो भी वीडियो में बताया है वो अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब कैसे ग्राफ हमारा डिसाइड कर रहे हैं कि किस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल लिख लेते हैं यहां पे। सपोज करिए हमने बोला कि एक पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल होता है ये डिपेंडिंग ऑन कि इसमें कैसे और कितने टर्म्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे अगर उसमें एक टर्म है केवल तो हम कहेंगे वो मोनोमियल है। अगर 2 टर्म्स हैं तो हम कहेंगे कि बाइनोमियल है। 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इसका क्लासिफिकेशन हुआ था। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होता है कि आप जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री के ऊपर बेस्ड आप पॉलिनोमियल की का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर उसकी डिग्री 1 है तो हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, अभी पढ़ेंगे भी आप। तो उसके बाद जब अगर जो डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री हम उस टर्म को डिग्री हम उस नंबर को बोलते हैं जो इस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। कौन सी पावर होती है? हाईएस्ट पावर होती है। जो इस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, मतलब पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो लीनियर बोला जाता है। जब पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक बोला जाता है। 3 होती है तो वो क्यूबिक बोला जाता है। 4 होती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक। और इसके आगे जाके अब इसके आगे वाले नाम की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में टिल जेई केवल क्वाड्रेटिक का ही सॉल्विंग है विद फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले के साथ सॉल्विंग केवल क्वाड्रेटिक की ही आपको पढ़नी है। बाकी सारी क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल से आएगा या डिवीजन से आएगा या फैक्टराइजेशन से आएगा या ग्राफ से सॉल्व करेंगे। बट मतलब प्रॉपरली सॉल्व करने का जो प्रोसीजर बताया गया है वो केवल क्वाड्रेटिक तक ही है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल्ड में भी एनालिसिस आपको पढ़ना है, तो इसलिए अभी से समझते जाइए। तो ये जो होता है हम ये कहते हैं कि देखिए अगर हमें कहना है कि जो पॉलिनोमियल आपने लिखा इसमें इस पॉलिनोमियल में हमें हाईएस्ट पावर, मान लीजिए हमारा वेरिएबल एक्स है, इस वेरिएबल में हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है और डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर उसकी कितनी रखनी है, हाईएस्ट पावर
ऑफ एक्स इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो x की कौन कौन सी पावर आ सकती है? तो भाई हम कहेंगे कि x की पावर हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे की पावर्स नहीं ले सकते। ये हमारे लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि x की हाईएस्ट पावर आपको 2 लेनी है। तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। कम के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यही बोला गया। तो हमने कहा कि भाई एक ऐसा जनरल पॉलिनोमियल लिखो, एक ऐसा जनरल पॉलिनोमियल लिखो जो कि सेकेंड डिग्री का हो, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो। तो आप ये कहेंगे भाई कि जनरल तो वही होगा कि भाई क्यों हमने ये केवल इसको फिक्स किया है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, इसके आगे वालों के बारे में बोला गया है कि नहीं लेना है उसको। तो चलिए हम क्या करते हैं कि केवल इन तीनों को ले लेते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज ले ली हमने, तो हम ये कहेंगे कि जनरल पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो हम ऐसा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर भी आए, जिसमें एक्स भी आए और एक्स टू द पावर 0 यानी कि क्या होता है 1 भी आए। ठीक, तो चलिए अब आप पॉलिनोमियल में जानते हैं पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल रेज्ड टू डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, और इन सब टर्म्स को ऐड किया जाता है, इसको ऐड करके हमारा पॉलिनोमियल बनता है। तो अब इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम कहेंगे भाई कि इसको भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इस x को a से मल्टीप्लाई कर दिया, इस x को b से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1 को c से मल्टीप्लाई कर दिया, c इंटू 1 c ही हो जाएगा। तो a b c 3 कांस्टेंट्स हैं, a b c 3 कांस्टेंट्स हैं और ये आपका एक जनरल क्वाड्रेटिक, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप उठा लो इसी में आ जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए आपको केवल एक्स स्क्वायर ही लिखना है, हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ही है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर p1x। तो a को क्या रखोगे 1, b को 0, c को 0, मिल गया एक्स स्क्वायर। आपको पॉलिनोमियल p2 मिला 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या लिखोगे, a को 2, b को 3, c को अभी भी 0। या फिर आपको एक पॉलिनोमियल मिला जिसमें तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो a की जगह क्या रखेंगे 5, b की जगह क्या रखेंगे 4 और c की जगह क्या रखेंगे 2। मतलब इससे ज्यादा वाइड तो आपका प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 3 ही टर्म्स आ सकते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि ये एक जनरल पॉलिनोमियल है, ये एक जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसको कि हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब इसी के ग्राफ की बात कर रहा है वो। देखिए एनसीईआरटी में चीजें शॉर्ट में दे रखी हैं, सारी की सारी 6 के 6 ग्राफ दिए हुए हैं आपके क्वाड्रेटिक में, लेकिन बस बोला गया है कि क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, फिर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव लिख के बना सारा दिया गया। समझना बहुत जरूरी है कि कहां से वो 6 ग्राफ्स आ रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि अगर आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड्स बनता है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव तो पैराबोला कैसा बनता है बच्चों, पैराबोला डाउनवर्ड्स बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि कब पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा, कब पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक, तो चलिए अब हम यहां कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, आपको यह बताना है कि क्या इसका पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा या डाउनवर्ड। देखिए इसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे समझाने में, क्योंकि ये आपका आगे चल के बहुत जरूरी साबित होने वाला है। ठीक, 8th में अभी इसी साल आपको पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, मतलब जो बच्चे मैथमेटिक्स आगे कंटिन्यू नहीं भी करना चाहते ना उनको भी ये पढ़ना है, क्योंकि 10th में भी आपकी क्वाड्रेटिक, 10th में सेपरेट चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके रखो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आएगी। तो हमने पहली चीज आपको ये बताई कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। हम यहां कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, आपको बताना है पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा कि डाउनवर्ड्स। पहला से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैसा बनेगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 2x स्क्वायर नहीं से 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3/2x प्लस 1 कैसा बनेगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? सोचो, तो आप लोग सोचो, आंसर सोचो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 5/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला अपवर्ड। थर्ड से -1/3 एक्स, अभी फ्रैक्शन में है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? -1 विच इज लेस देन 0, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड। फोर्थ -4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस से 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है? -4/3 कैसा है? निगेटिव है, तो पैराबोला डाउनवर्ड। पांचवा -999/299 एक्स स्क्वायर प्लस से x प्लस 2/3 कैसा है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? -999/299 विच इज लेस देन 0। देखो हम ये रैंडमली नंबर्स इसलिए लिख रहे हैं, देयरफॉर पैराबोला इज डाउनवर्ड। हम ये रैंडम नंबर्स इसलिए लिख रहे हैं कि भैया देखो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि इसके साथ प्लस है या माइनस है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है तो ये पैराबोला प्लस है तो अपवर्ड्स बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स बनेगा। क्लियर? गुड, इतना क्लियर रखना बच्चों। सपोज कर हमने ये दिया, आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं। 6th क्वेश्चन हमने दिया 0.00001 एक्स स्क्वायर विद अ माइनस साइन प्लस एक्स, ये आपका पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है। कैसा पैराबोला बनेगा? 0.0001x है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका कोएफिशिएंट तो नेगेटिव है ना, तो ये स्टिल डाउनवर्ड्स बनेगा। मींस इट डज नॉट मैटर कि इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो, पैराबोला डाउनवर्ड्स ही बनेगा। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स। इतना दिमाग में बैठा लो। तो अब ये बताओ, पहले तो हम ये लिख देते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। कारण यह है कि भैया अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 तो गायब हो जाएगा ना। अगर ये गायब हो गया तो ये क्या बचा? क्या क्वाड्रेटिक बचेगा? नहीं। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। रीजन भी लिख लीजिएगा, बिकॉज then it will not be a quadratic। उसके बाद वो लीनियर में चला जाएगा, तो फिर लीनियर के कॉन्सेप्ट लगाओ ना, क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट क्यों लगाओगे आप अगर वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं तो। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट, एंड a, b, c ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ये सब कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, रियल भी होने चाहिए। नेचुरल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तीनों कांस्टेंट नंबर्स होने चाहिए। मतलब इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल केवल एक ही होगा हमारा, ये मतलब है इसका। दो वेरिएबल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह हमने y रख दिया, y एक्स स्क्वायर नहीं, कॉन्स्टेंट्स नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 0.5 0.2 कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, बड़ा रखो, छोटा रखो, रखना कांस्टेंट नंबर ही है। तो इसको क्वाड्रेटिक कहने के लिए हम ये कहेंगे कि भैया a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और a b c तीनों कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक, तो अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? फर्स्ट
ए ग्रेटर देन 0, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा? ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा, एंड ए अगर नेगेटिव हो गया तो पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं, बाकी हम नंबर ऑफ जीरोस पे। अब हमने ये पढ़ा था, नेक्स्ट चीज हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ग्राफ, सेकेंड पॉइंट है आपका, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस व्हेन px इज इक्वल टू 0। मतलब जब आप पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका पैराबोला होता है, ये px है आपका, x के अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाते हैं, y के अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, तो ये जो वैल्यूज हैं ये px की वैल्यूज हैं। तो px की वैल्यू यहां पे क्या है? 0। मतलब जब आपका ग्राफ x एक्सिस को कट किया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई। मींस ग्राफ कट्स x एक्सिस व्हेन px इज इक्वल टू 0 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कौन सी? हमने आपको बताया था कि px एक पॉलिनोमियल होता है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यूज आप x बढ़ाते जाइए, एक्सप्रेशन वैल्यूज अलग अलग लेता जाएगा, x बदलते जाइए, एक्सप्रेशन की वैल्यू बदलती जाएगी। लेकिन जब आप इसको इक्वल टू 0 या इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सबके लिए नहीं ट्रू है, ये केवल दो वैल्यूज के लिए ट्रू होगा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के केस में केवल दो ही ऐसे पॉइंट्स होंगे, x1 और x2, जबकि ये 0 हो जाएगा। ये आपका x1 है और ये x2 है, इन्हीं x1 x2 को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी वैल्यूज ऑफ x होती हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देती हैं। क्लियर? चलिए, तो आपने दो चीजें सीखी कि क्वाड्रेटिक के केस में अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड्स, अगर a निगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स। ठीक है, चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अब आप जितना क्वाड्रेटिक के जो 6 ग्राफ्स हैं उसको बनाने के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए वो पता चल चुके हैं। मतलब हमें यह पता चल गया है कि ग्राफ कब एक्स एक्सिस को कट करेगा, कब नहीं करेगा। चलिए एक बार हम बता देते हैं। हमने ये कहा कि एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। सपोज करिए px इक्वल टू 0 हैज 2 सॉल्यूशंस। अच्छा, 2 सॉल्यूशंस पे आने से पहले एक चीज और बताओ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक, ये आपकी एक्स एक्सिस है। हमें एक पैराबोला बनाना है, एक पैराबोला बनाना है, अपवर्ड्स बनाना है। मान लेते हैं हमें एक ऐसा पैराबोला बनाना है। तो ये बताओ, आप ये सोचिएगा, गिव प्रेशर ऑन योर ब्रेन कि भैया क्या ये जो ग्राफ है, क्या ये जो ग्राफ है ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। मतलब आप ये समझिए कि आपने तार को मोड़ के एक पैराबोला बना रखा है। तार समझते हो ना, वायर को ले लो और एक पैराबोला बना लो, और ये एक दूसरी लकड़ी है। अब इस पैराबोला को हमको इसके रिस्पेक्ट में रखना है, तो कितने तरीके से रख सकते हैं, और कितने तरीके से रखने के अलावा हमें यह भी देखना है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे ये इस तार को टच करेगा। सपोज करिए ये एक वायर है, ये एक वायर है आपके पास, और एक और वायर है हमारे पास ये, ठीक, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। इन दोनों को हमें लेके खेल रहे हैं आप। तो ये बताइए मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे आप इसको बांध सकते हैं, कितने पॉइंट्स पे कितनी पॉसिबिलिटीज है बांधने का। तो देखिए, एक ये वायर है आपके पास, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई आप तार को ऐसे रखो, यहां बांध दो, ठीक, तार को ऐसे रखो, ये बांध, इस पैराबोला को लेके गए, यहां रख दिया। कितने पॉइंट्स मिले? 2 पॉइंट्स, ठीक। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें 2 से ज्यादा पॉइंट पे आप इसको बांध पाए?
दो से ज्यादा पॉइंट पे तार इस पैराबोला को टच कर जाए, या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर ये पैराबोला इस लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है ग्राफ? नहीं, मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा हम कुछ, अब तार को मोड़ के थोड़ी ना लेके आएंगे कि भैया नहीं तुम काटो इसको, नहीं ना, तार तो ऐसा ही है कि स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट करना है, एक स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? दो। मतलब लिख भी लीजिएगा इस पॉइंट को, a quadratic has maximum टू जीरोस। दो से ज्यादा जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक के नहीं हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो दो से ज्यादा सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। दो से ज्यादा सॉल्यूशन मिलना घोर पाप का संकेत है, मींस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। मिलता है दो से ज्यादा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये कहा जाता है, हम बता देते हैं, अभी आपको कुछ दिनों बाद डिटेल में पढ़ाएंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके दो से ज्यादा सॉल्यूशंस मिल गए तो उसके इनफाइनाइट मतलब दो ही मिलेंगे, दो या दो से कम मिलेंगे, दो से ज्यादा नहीं मिल सकते। और अगर दो से ज्यादा मिल गए तो फिर वो क्वाड्रेटिक सबके लिए ट्रू हो जाती है, शुरू नहीं हो जाती है, ट्रू हो जाती है। मतलब वो क्वाड्रेटिक कैसी बन जाती है, px इज इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, इस टाइप की क्वाड्रेटिक होगी तो ही आपके दो से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि इसमें आप कुछ भी पुट करो सब जीरो। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं बचा ना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया आपने, कोएफिशिएंट जीरो। डेफिनेशन ही बोलता है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम ये कहते फिर ये एक आइडेंटिटी बन जाता है। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे बच्चों, अभी वो आपके काम का नहीं है। तो ये बताओ कि दो जगह ये कट किया। अब मान लो आपने इस तार को ऐसे न रख के ऐसे रख दिया। कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं, और इस तार को एक जगह बांध दिया। अब कितने जगह कट किया है, अब कितनी जगह ये पैराबोला इस वायर को टच करेगा, या अब कितनी जगह ये पैराबोला इस लाइन को कट करेगा, टच करेगा, कट करेगा। एक पॉइंट पे ना, केवल एक पॉइंट पे। दूसरी पोजीशन हो गई। अब आते हैं तीसरी पोजीशन पे। पैराबोला आप ऊपर ही बना दो पूरा। अब कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, अब सॉल्यूशंस की बात बाद में करेंगे। अब ये पैराबोला इस ग्राफ लाइन को कितनी जगह पे कट करेगा, ना तो ये पैराबोला इस लाइन को टच कर रहा है ना कट कर रहा है। ठीक, तो टोटल तीन पॉसिबिलिटीज हुई। वैसे ही तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी अगर आपका पैराबोला डाउनवर्ड्स होता। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती, एक पॉसिबिलिटी ये बनती, और एक पॉसिबिलिटी ये बनती। इस केस में ग्राफ दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, इस केस में ग्राफ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, और इस केस में जीरो। तीन हो गए। मतलब जब पैराबोला अपवर्ड्स है तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, जब पैराबोला डाउनवर्ड्स है तो भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, यही तीन पॉसिबिलिटीज दोनों मिला के 6 पॉसिबिलिटीज आपको पढ़नी है। तो अगर हमने क्या क्या देखा कि पहली बात तो पैराबोला अपवर्ड्स हो सकता है या डाउनवर्ड्स हो सकता है। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक आपको जब मिलेगी तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। पॉसिबिलिटीज हैं आपकी पैराबोला कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, मतलब ऐसे या ऐसे। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्वाड्रेटिक कैन हैव टू रूट्स, टू जीरोस और 1 जीरो और नो जीरोस।
तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं भाई। अगर ग्राफ ये एक्स एक्सिस है आपकी, पैराबोला अगर 2 पॉइंट पे कट कर गया तो दो जगह हम मानेंगे कि भाई जीरो हो गया। वाई एक्सिस कहीं भी हो, वाई एक्सिस यहां कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे जीरो मिल गया। अगर पैराबोला टच करके निकल गया तो हम ये कहेंगे कि केवल एक पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, और पैराबोला ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि कोई जीरो नहीं है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई हमारे पास? एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि या तो पैराबोला अपवर्ड्स बन जाएगा या पैराबोला डाउनवर्ड्स बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स भी हो सकते हैं, एक रूट भी हो सकता है या कोई रूट ना हो। ठीक, तो उसको नोट आउट करना हो तो कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वाड्रेटिक के वो 6 ग्राफ्स बनाने जा रहे हैं। ठीक, जरूरी पॉइंट्स हैं ये दोनों, लिखते रहिए, लिख लीजिएगा कि एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। पता है ना, पैराबोला 2 पॉइंट से ज्यादा कट ही नहीं कर सकता। तो देखिए एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है। कैसे? देखो ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या होता है -1, -2, -3, -4। ठीक, यही होता है ना आपका y। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसके ऊपर अगर हमारा पैराबोला है, पॉलिनोमियल आपने पैराबोला ड्रॉ किया, सपोज करिए पैराबोला ये बन गया, तो ये वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके सबके करस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव मिलेगा, फिर वापस पॉजिटिव मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? जीरो। मतलब जब आप इस पैराबोला पे चलते 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 घूमते 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 आ रहे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, सडनली इंसान गिरते गिरते एक बार जीरो होता है, फिर निगेटिव में चला जाता है। जब निगेटिव में चला जाता है तब उसको रियलाइज होता है ओ माय गॉड, फिर वो मेहनत करता है, फिर एक जीरो पे लेके आता है, फिर आगे चला जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले वो पॉजिटिव से जीरो पे आता है, एक जीरो मिलेगा, 2 जीरो। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो आते ही वो टर्न कर गया, मतलब आया जीरो होते होते वो संभल गया और ऊपर निकल लिया। ठीक, और एक होता है कि गिरने से पहले ही समझ जाता है कि भाई अब मैं गिर रहा हूं, मुझे संभलना चाहिए। तो टोटल 3 possibilities for zeros and 2 possibilities for parabola. 3 possibilities for zeros and 2 possibilities for parabola. तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज भाई? अपवर्ड के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, डाउनवर्ड के लिए 3 पॉसिबिलिटीज, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं। पहली चीज, अगर A पॉजिटिव है, मतलब A पॉजिटिव का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, A पॉजिटिव है एंड, तो 3 पॉसिबिलिटीज, अच्छा तीनों के नाम लिख देते हैं, एंड क्वाड्रेटिक हैज 2 जीरोस, और 2 सॉल्यूशंस हैं उसको। तो आपकी जो एक्स एक्सिस होगी, आपकी जो एक्स एक्सिस को है, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला तो अपवर्ड्स बनना है, ए पॉजिटिव पैराबोला अपवर्ड्स, 2 जीरोज है, मतलब कितनी जगह पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होगा? 2 पॉइंट्स पे जीरो हो रहा होगा। 2 पॉइंट्स पे जीरो होने का मतलब 2 पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा होगा। ठीक, तो 2 पॉइंट्स पे अगर कट करवाना है तो यही पॉसिबिलिटी है, चाहे कितना भी नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ, इसके ऊपर नहीं जा सकती। इसका ये जो पॉइंट है ना, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो ये इसके 2 जीरोज हो गए। ठीक, ये इसके 2 जीरोज होते हैं। इसको इन जनरल हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। अभी इसका यूज होगा अल्फा और बीटा, अभी इसी चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 के पहले, 2.2 के पहले। तो इसको अल्फा, इसको बीटा बोलते हैं। ये वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए जीरो हो जाता है। मतलब अगर px है तो इस केस में p अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0, एंड p बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अल्फा विल बी 0 एंड एट बीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक, ये तो अभी पढ़ा था हमने। ये हुआ पहला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसमें हम कहते हैं कि ए अभी भी हमारा पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक हैज 1 जीरो और रूट, 1 जीरो है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस तो आपकी ऐसी ही है,
पैराबोला अब 2 पॉइंट्स पे नहीं कट करेगा। देखिए पैराबोला ऐसे नीचे से आ रहा है, सपोज करिए नीचे आते आते 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 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 एंड फाइनली इट रीचेज अ पॉइंट जहां पर ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पास आते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको ऊपर खींचते जाएंगे ये दोनों पास आते जाएंगे। जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ग्राफ ऐसे बन रहा होगा। ठीक, अब इसके 1 0 मतलब ए पॉजिटिव है और 1 0 है, तो इसको हम कहते हैं यहां पर P अल्फा इक्वल टू 0। यहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, आप इसको केवल अल्फा ही लिख लीजिए या अल्फा इज इक्वल टू बीटा ही लिख लीजिए। ये दोनों, ये कम होता जाता है, ये बढ़ता जाता है, तो दोनों मिलते मिलते फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि P अल्फा 0, 1 0 मिला अल्फा और उसको हम कहते हैं P अल्फा इक्वल टू 0। अब तीसरा ग्राफ बनता है जब ये तो पॉजिटिव है आपका, लेकिन क्वाड्रेटिक हैज हाउ मेनी जीरोस, हैज नो जीरोस, नो रूट्स, नो सॉल्यूशन। तो अब अगर आपने इसको फर्दर ऊपर खींचा, आप इसको ऊपर खींचते 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 यहां तक आए, अब इससे ऊपर खींचोगे तो क्वाड्रेटिक ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी। अब इसमें ये ग्राफ कहीं भी इसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और एक्स एक्सिस ही वो लाइन है जिसपे y की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस ही वो लाइन है जिसपे y की वैल्यू 0 होती है। तो हम ये कहते हैं कि भैया ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल है ये कहीं 0 होगा ही नहीं, ये कहीं 0 होगा ही नहीं। मतलब इसमें आपको P अल्फा कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ये आपकी 3 पॉसिबिलिटीज हुई जब एक ऐसा है पॉजिटिव है। अब 3 पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें कि ए आपका निगेटिव होगा, ए आपका निगेटिव होगा, वो तीनों भी बना लेते हैं। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों, खुद बना सकते हैं हम, बस हमें इसमें चेंज क्या करना है, अब ये ए पॉजिटिव की जगह ए निगेटिव कर देंगे, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ए निगेटिव हो गया, मतलब एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब निगेटिव हो गया है। अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड्स, ए निगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड्स, ए निगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड्स। तो पैराबोला बनना है भैया डाउनवर्ड्स। कितने जीरोज मिलने हैं, 2 जीरोज, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा होगा, जितनी जगह कट करेगा उतने जीरोज। याद करो, रट लो इसको। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए किसी भी कारणवश यदि आपको यह चीज समझ में नहीं आ रही है तो रट जाइए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी कुछ और किसी और केस में कुछ दूसरा रिजल्ट आ सकता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू तभी 0 होती है जब पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक, तो अगर इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होने हैं तो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स। ऐसा ही आप ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनेगा अगर इस क्वाड्रेटिक, ये आपका px का ग्राफ है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे क्वाड्रेटिक 0 हो जा रहा है, तो p अल्फा भी 0 होगा, p बीटा भी 0 होगा। कितने जीरोज मिले, 2 जीरोज। अब आते हैं आगे, फर्दर आपने स्टार को नीचे खींचा, नीचे खींचा, खींचते गए एंड फाइनली टच द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच कर गया, ये अभी भी हमारी एक्स एक्सिस ही है। अब कितने पॉइंट्स पे ये 0 हुआ, केवल एक पॉइंट पे। तो जैसे जैसे आप इसको नीचे खींचते जाएंगे ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे सरकता जाएगा, तो फाइनली क्या बना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब ये दोनों टच करके एकदम एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि इस केस में क्वाड्रेटिक का कितना 0 मिला, 1 0 मिला। ठीक, चलिए अब आते हैं थर्ड केस में। आपका मन अभी भी नहीं भरा, आपने फर्दर नीचे खींच दिया, तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस के पूरा नीचे चला गया, और एक्स एक्सिस के जैसे ही पूरा नीचे चला गया आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए कि ये
जीरो हो जाए, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका 6 टाइप का क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। 6 ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ऑल ऑफ दीज आर 6 ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज फिर से करवा देंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, याद रखना। ये 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से बना लीजिए और समझ लीजिए, ठीक। अगली क्लास में हम इन क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स को थोड़ा और समझाएंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे, दिखाएंगे आपको कि अगर क्वाड्रेटिक से बड़े पॉलिनोमियल्स आपको मिलते हैं, जैसे क्यूबिक मिला, बाई क्वाड्रेटिक मिला, 5 डिग्री का मिला, तो कितने जीरोस, कैसे जीरोस, ग्राफ कैसा होगा, ठीक। उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको ये 6 पढ़ने थे बस, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।